खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा देश में लगातार बढ़ता जा रहा है और कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,38,000 को पार कर चुका है। वहीं राजस्थान में कोरोना पीड़ितों की संख्या 7100 से ज्यादा हो गई है। चलिए आपको राज्यवार बताते हैं कि किस राज्य में कितने कोरोना संक्रमित मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। एक एक करके शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के साथ। जरा देखिए, जम्मू कश्मीर में 1668 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में 2060 केस सामने आ चुके हैं। हरियाणा के अंदर अब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1184 हो चुका है। वहीं राजस्थान में बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ता हुआ 7173 पहुंच चुका है। इसके अलावा गुजरात को देखिए, गुजरात के अंदर 14,056 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र के अंदर 50,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और अब आंकड़ा 50,231 पहुंच चुका है। इसके अलावा कर्नाटक को देखिए, कर्नाटक में 2,089 केस सामने आ चुके हैं। केरल के अंदर 847 पॉजिटिव केस अभी तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। दिल्ली के अंदर यह आंकड़ा 13,418 पहुंच चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में जरा देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर यह आंकड़ा 6,665 पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 252 तक पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख के अंदर अब ये पॉजिटिव केसों का आंकड़ा पहुंच गया है 52 तक। उत्तराखंड में 317 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। यूपी में 6,268 केस सामने आ चुके हैं। इसके अलावा बिहार में 2,587 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। बात अगर पश्चिम बंगाल की करें, तो पश्चिम बंगाल में 3,667 पॉजिटिव केस अभी तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ओडिशा के अंदर ये पॉजिटिव रिकॉर्ड संख्या 1,336 तक पहुंच चुकी है। वहीं अगर बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना के अंदर 1,854 पॉजिटिव केस सामने आए। आंध्र प्रदेश में 2,823 पॉजिटिव केस सामने आए। इसके अलावा तमिलनाडु के अंदर ये आंकड़ा 16,277 तक पहुंच चुका है। अगर पूरे देश की बात की जाए, तो पूरे देश के अंदर 1,38,845 कुल पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उनमें से 421 ऐसे जिनको बचाया नहीं जा सका, जिनकी कोरोना के चलते जान चली गई है। तो ये राज्यवार हम आपको बता रहे थे कि किस राज्य के अंदर कितने कोरोना पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं। लेकिन अब हम आपको बताते हैं राज्यवार आंकड़ा, जिसमें कितने मरीज अभी तक पॉजिटिव सामने आए, उनमें से कितनों की रिकवरी हो चुकी है और कितनों की जान कोरोना की वजह से गई है। एक एक करके शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र में 50,231 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 14,600 ठीक हुए, रिकवर हुए हैं। बात अगर की जाए मौत के आंकड़े की, तो 1,635 ऐसे जिनको बचाया नहीं जा सका, कोरोना की वजह से उनकी जान चली गई। दिल्ली को जरा देखिए, दिल्ली में 13,418 कुल पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें से 6,540 को ठीक कर दिया गया, यानी कि 50% कोरोना पॉजिटिव जो आए उनको रिकवर कर दिया गया। लेकिन 261 को बचाया नहीं जा सका, उनकी कोरोना की वजह से जान चली गई। राजस्थान को देखिए, राजस्थान में 7,173 कुल पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उनमें से 3,848 को ठीक कर दिया गया। ये रिकवरी रेट 50% से ज्यादा है, जबकि 163 लोग ऐसे जिनको बचाया नहीं जा सका, कोरोना की वजह से उनकी जान चली गई। तमिलनाडु को देखिए, तमिलनाडु में 16,277 कुल पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए। उनमें से 8,324 सही कर दिए गए हैं। 50% के करीब केस सही हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। लेकिन 111 ऐसे जिनकी जिंदगी को बचाया नहीं जा सका। मध्य प्रदेश को देखिए, मध्य प्रदेश में 6,665 कुल पॉजिटिव केस सामने आए हैं। उनमें से 3,408 यानी कि रिकवरी रेट यहां पर भी 50% से ऊपर है। लेकिन 290 लोग ऐसे जिनकी मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तर प्रदेश में 6,268 कुल पॉजिटिव केस सामने आए, जहां भी रिकवरी रेट 50% से ज्यादा, 3,538 लोगों को सही कर दिया गया। 161 ऐसे जो कोरोना की वजह से अपनी जान को गंवा चुके हैं। पश्चिम बंगाल को देखिए, पश्चिम बंगाल में 3,667 कुल पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ठीक हुए हैं महज 1,339। यह आंकड़ा 30% से भी नीचे है। रिकवरी रेट बेहद कम और मौत का आंकड़ा देश में सबसे ज्यादा, क्योंकि ये लगभग 9% के आसपास है। तो ये हम एक एक करके आपको राज्यवार बता रहे हैं। और अब जरा देखिए आंध्र प्रदेश में 2,823 कुल पॉजिटिव केस सामने आए। 1,856 को सही कर दिया गया। ये रेट 60% से ज्यादा, लेकिन 56 लोग ऐसे जिनकी जिंदगी को बचाया नहीं जा सका और कोरोना की वजह से उनकी जान चली गई।
अब बात